मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का सी नंबर से। और मैंने इससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी बता दिया है। नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। वो पार्ट 7 था और ये पार्ट 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सी। और इस क्वेश्चन में कहा गया हम लोगों को गुणनखंड करने के लिए। ये जो चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी 4.2 को, इसमें जितना भी क्वेश्चन था वो सारा हम लोगों को गुणनखंड करने वाला ही था। मैंने शुरू से लेकर अभी तक आप लोगों को सिर्फ गुणनखंड बताया है। तो अगर आप लोग शुरू से पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का सी। और इसमें जो क्वेश्चन है वो है p माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। इसको हम लोगों को क्या करना है, तो इसका गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं इसको p, फिर लिखते हैं पी स्क्वायर माइनस 2q 4, फिर उसके बाद 4q स्क्वायर। सबसे पहले p लिखे, उसके बाद पी स्क्वायर लिखे, फिर 2q लिखे, फिर 4q स्क्वायर लिखे। कुछ नहीं किए, जो p वाला टर्म था उसको एक साथ, जो q वाला टर्म था उसको एक साथ किए, और बाकी कुछ भी नहीं किए। अब इससे आगे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे वो देखिए। इससे आगे इस क्वेश्चन में हम लोग 2pq प्लस में करेंगे और माइनस में 2pq करेंगे। प्लस में भी 2pq करेंगे और माइनस में भी 2pq करेंगे। क्यों करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, आपको कोई ये क्वेश्चन है और इसमें हम लोग ऐसे ये जोड़ देंगे, इससे तो ये होगा कि गलत हो सकता है, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका रूल एक होता है कि देखिए, इसमें प्लस किए और माइनस किए, तो जब ये दोनों आपस में घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये जैसे ही माइनस होगा तो ये जीरो निकल के आ जाएगा। ये पूरा टर्म जो है वो जीरो निकल के आ जाएगा। और जीरो के साथ इसमें जो है इस पूरे टर्म में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जीरो के साथ घटाओ करे जोड़ करे कुछ भी नहीं होगा, वही निकल के आ जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। कुछ भी करते हैं मैथ में तो एक उसमें से घटाते हैं और एक उसमें से जोड़ते हैं, तब क्या होता है, तो वो आपस में उसका जो हम लोग जब उसको सोल्यूशन उसका करते हैं तब वो जीरो निकल के आ जाता है। जैसे कि माइनस और प्लस, तो माइनस हो जाएगा तो घटेगा तो ये जीरो निकल के आ जाएगा, और जीरो से ये जो टर्म है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और क्यों करेंगे, क्योंकि सवाल को सॉल्व करना है। उससे आगे अब हम यहाँ पे फिर से एक बार इसको लिखेंगे ठीक से, p, फिर p सॉरी ये माइनस में पी स्क्वायर है, माइनस में पी स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो माइनस में 2pq है उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर माइनस में 2q प्लस में 4q स्क्वायर और फिर प्लस में 4pq लिखेंगे। देखिए, कुछ भी नहीं किए, बस ये किए कि ये हम लोगों का सबसे पहले ये था, इसको हम लोग ऐसे करके लिखे, एक्स्ट्रा ये जोड़े हैं उसमें। उसके बाद अब इसको हम लोग इस तरह से लिखे, सबसे पहले p लिखे, फिर पी स्क्वायर लिखे, फिर टू माइनस में 2pq लिखे, फिर उसके बाद q वाला टर्म पी 2q प्लस 4q स्क्वायर प्लस 2pq लिखे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जो स्क्वायर वाला है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्लस में 2pq लिख कर देते हैं, और यहाँ पे जो है ये प्लस में 4q स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर वाला बाद में कर दिए और ये जो है बिना स्क्वायर वाला पहले कर दिया, और कुछ भी नहीं किए। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो इसमें से हम लोग p को कॉमन कर लेंगे। तो p को देख सकते हैं, ये तीनों जो है ये जो तीनों है p माइनस पी स्क्वायर और माइनस 2pq, इस तीनों में जो है p है, तो इसलिए p कॉमन करेंगे। p कॉमन करेंगे तो यहाँ से p कॉमन करने पर एक हो जाएगा, और यहाँ से माइनस में p हो जाएगा, दो है ना p, तो एक कर लेंगे तो एक बचेगा। अब यहाँ से ये माइनस में p कॉमन किए हैं तो ये 2q बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग q कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से 2q कॉमन आएगा, तो 2q कॉमन करेंगे। तो अब यहाँ से जो हम लोग 2q कॉमन कर लेते हैं, माइनस 2q कॉमन कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से एक बचेगा, 2q है, 2q कॉमन कर लिए तो ये 2q आ जाएगा, तो ये एक बच जाएगा। अब यहाँ से ये जो है ये बचेगा, माइनस कॉमन किए हैं तो ये माइनस कॉमन किए हैं, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस p बचेगा, p। उसके बाद ये यहाँ से माइनस कॉमन किए हैं और ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2q बच जाएगा। देखिए, माइनस में 2q कॉमन किए हैं, तो माइनस कॉमन करने पर जो माइनस में होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ से जो है ये माइनस में था तो ये प्लस में एक हो गया। उसके बाद ये माइनस प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा,
और यहाँ से 2q कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे p बचेगा, और ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से 2q कॉमन किया है तो यहाँ से ये 2q बच जाएगा, क्योंकि देखिए q 2 ठो है तो 1 बचेगा, और जब 4 में से 2 को कॉमन करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखेंगे तो ये जो है p, सबसे पहले देखिए ये 1 माइनस पी माइनस 2q, और यहाँ पर भी 1 माइनस पी माइनस 2q है, ये दोनों में है तो ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कर लिए, उसके बाद जो बचा p माइनस 2q, और इसका आंसर जो है यही हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं p माइनस 2q, और उसके बाद लिखते हैं 1 माइनस पी माइनस 2q, और इसका आंसर जो है वो इतना ही हो जाएगा। और मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसका आंसर भी हम लोग देख लेंगे, तो इसका आंसर भी आप लोगों को मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का डी, इसमें भी हम लोगों को गुणनखंड करना है, और इसका ये जो क्वेश्चन है वो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम लोग जो है ये 2 से सबसे पहले हम लोग गुना करते हैं, 2 से इस पूरे टर्म को गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होगा। उधर साइड में दिख रहा है, इधर ये दिख रहा है इधर, अब उससे आगे नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ तक क्या करेंगे, तो इसको गुना करने के बाद अब इसमें हम लोगों को कुछ दिमाग लगाना है ताकि ये आगे सॉल्व हो सके। अगर इसमें हम कुछ नहीं करेंगे तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक प्लस में ए स्क्वायर और एक माइनस में ए स्क्वायर कर देते हैं। प्लस में ए स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर करने से ये होगा कि ये सवाल जो है वो आगे सॉल्व होगा, और ये करने पर कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस किए हैं तो ये आपस में घट जाएगा और ये जीरो निकल के आएगा, और जीरो से इस टर्म में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए वो कर दिया। ठीक है, और ए स्क्वायर ही क्यों किए, सवाल बहुत सारा हो सकता है कि ए स्क्वायर ही क्यों किए। ए स्क्वायर इसलिए किए ताकि जो ये जो है इसको हम लोग किसी ना किसी फॉर्मूला पे, इसको जो है वो फॉर्मूला पे इसको हम रख सके, ताकि ये फॉर्मूला से सॉल्व हो सके। देखिए कोई भी कुछ भी सवाल होता है, कुछ भी कोई भी सवाल होता है तो उसको सॉल्व करने का कोई ना कोई एक तरीका होता है, जिस तरीका से उसको हम सॉल्व करते हैं। इसका एक यही तरीका है जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोगों को ऐसा करना पड़ा। अब आगे करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये जो प्लस में ए स्क्वायर है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, और धीरे धीरे सॉल्व करने करने पर जब मैं एक दो लाइन और करूंगी तो उसके बाद आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि मैं करना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर है उसको सबसे पहले लिख दिए, और उसके बाद बाकी का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और माइनस में ए स्क्वायर। एक सेकंड में देख लेती हूँ दिख रहा है या नहीं, 2ca दिख रहा है। अब यहाँ से ये माइनस में ए स्क्वायर लास्ट में बच गया तो ये कर दिया। अब उसके बाद देखेंगे तो देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आ गया, और बचा क्या, माइनस में ए स्क्वायर। सारा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, तो नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद इसको जो ए प्लस बी प्लस सी जो है उसको ए मान लेंगे, और ये जो ए है उसको बी मान लेंगे। तो इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का मान जो है वो ए प्लस बी प्लस सी और प्लस ए, और बी के लिए ए प्लस बी प्लस सी और माइनस बी होता है तो माइनस ए हो जाएगा। बी का मान क्या है, ए है तो ए हो जाएगा। समझ में आया, ए प्लस बी प्लस सी ए का मान है, और प्लस बी होता है तो प्लस बी का मान ए तो ए प्लस बी प्लस सी और माइनस बी होता है तो माइनस बी का मान ए तो ए। अब यहाँ तक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, तो ये माइनस में ए और ये प्लस में ए दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे जो ये 2a हो जाएगा, एक ये भी प्लस में ये भी प्लस, दोनों ए है तो दो ए हो जाएगा, यहाँ से b प्लस सी, और यहाँ से बचेगा क्या, b प्लस सी। अब यहाँ तक करने के बाद आप लोग को आंसर देखना है कि किस तरह से इसका आंसर दिया गया है। तो आंसर जो है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, नीचे दिख रहा है ना बाबू। तो यहाँ पे b प्लस सी को पहले कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर भी b प्लस सी प्लस 2a, और इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। और मुझे आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा, थोड़ा सा भी समस्या नहीं हुआ होगा। आप लोग इस तरह से भी आंसर इसका कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, और ऐसे भी आंसर आप लोग कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा, ये भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि इस ऐसे करने पर ये होता है कि जो हम लोग ये जो लिखने का जो तरीका होता है उस तरीका से लिखा हुआ है, और ये जो है जैसे हम लोग का आंसर निकला वैसे आंसर है, गलत कोई भी नहीं होगा, दोनों सही है।
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। ये पार्ट 8 था और इससे पीछे मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 7 तक बहुत अच्छे से बताया है पार्ट। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पीछे देख लीजिएगा। फॉर्मूला वाला पार्ट अगर आप लोगों का छूटा हुआ है तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं। धन्यवाद।